अब तो इन्होंने कुछ और कहा, बटेर कटने के अभी लिए। उन्होंने बोला है कि बटेंगे नहीं डटेंगे। हाँ बटेंगे नहीं डटेंगे। डटेंगे। हाँ अभी ये आज आ गया ये डटना है, मतलब बूथ के लिए वो कह रहे हैं कि बूथ पे डट के रहो। और या तो ये कह रहे हो कि डट के सामना करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, ये हो सकता है। अपने लोगों को सहारा दे रहे। जो भाई है क्या बेसिकली यही, मतलब महापंचायत एक तरीके महापंचायत है, लेकिन अच्छी महापंचायत है, पंचायत की तरह है पंचायत। से। भाई 1.5-2 घंटे का होगा प्रोग्राम। हाँ 2 बजे मतलब शुरू हो गया है, 2 बजे टिकट सब पहुंच जाएंगे। अच्छा, 1:30 से 2 के बीच। आज निकल भी 3:30 जाएंगे 4। क्या? हाँ आज चले चले चलो। तो जी ये बताइए क्या प्रोग्राम है आपका यहाँ पे? यहाँ के इशू है प्रयागराज के। एक है कि जो बाईपास में किसानों की जमीन जा रही, उसमें उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिए जा रहे, महंगी जमीनें हैं और सस्ते में सरकार अधिग्रहण कर रही है। पूरे प्रदेश भर में सर्किल रेट नहीं बढ़ाते, क्योंकि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें यह है कि सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाएगा। बड़ी धांधली है इसमें भी। गांव की जमीन जाती है उसको शहर बता देते हैं, उसमें 2 गुना देना पड़ता है, सर्किल रेट नहीं बढ़ा फिर 2 गुना देंगे। और जब अधिग्रहण हो जाता है फिर उसको ग्रामीण कर देते हैं शहर से। अगर गांव उठाने पड़ते हैं तो बहुत बड़ा मकड़ जाल है, किसानों की जमीन लुटती जा रही है। ये एक बड़ा इशू है। बिजली का इशू है कि किसान के खेत पे मीटर लगाए जा रहे, वो इशू है। स्मार्ट मीटर का भी षड्यंत्र एक बड़ा है देश में, वो भी शुरू हो गया यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और आवारा पशु, जंगली जानवर तो यहाँ नहीं है, लेकिन आवारा पशु का एक किस्म से आतंक है यहाँ पे। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पे है। यहाँ पर अगर बात करें, कल एक बड़ा चर्चित एक बयान रहा है, आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया है योगी जी के एक बयान का, हिंदू समाज को लेकर कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप क्या वो तो बयान कई दिन पहला था, अब तो उन्होंने बयान बदल दिया, दूसरा बदला कोई बयान। हमने कहा कि भाई बटोगे तो लूटोगे, हमारा ये बयान है। भाई बटेंगे, जैसे किसान संगठन, बहुत किसान संगठन बन गए, वे बट रहे हैं तो लूट रहे हैं। इकट्ठा हो जाएंगे तो भाई उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। एक आपका जो है एक बड़े बयान को लेके आपका बड़ा चर्चा में रहा कि उस पर जो है नोटिस भी इशू किया है मेरठ कोर्ट ने, 6 नवंबर को तलब किया है। अब उसको बयान को पूरा बता दो क्या है वो, उसके बाद में हम बता देंगे। नोटिस तो भारत सरकार को जाना चाहिए। जो 26 जनवरी में षड्यंत्र रचा था, हमारे साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते को भारत सरकार ने तोड़ा। हमारे ट्रैक्टर कहाँ से जाने थे, उन ट्रैक्टरों को दिल्ली में लेके गए लाल किले पे। तो नोटिस तो उनको जारी होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था क्या मानते हैं आप इनके अंदर? कानून व्यवस्था तो डर से चला रहे, अब तो कोर्ट काट तो कुछ रहा है नहीं, सरकार ही चला रहे। पाकिस्तान की डाल वहां पे जो कर मिलिट्री राज है, यहाँ पे भाई कोर्ट काट का तो कोई मान नहीं रहा, सीधा ही हमला हो रहा। कोर्ट भी तो कोई चीज होती होगी ना। अच्छा, अगर बात की जाए तो तमाम आपने कहा कि जो है किसान के जो मुद्दे हैं, हाँ। कई जगह जो है पश्चिमी यूपी में भी जो है हाँ। महापंचायत कर चुके हैं, तो क्या अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है? निष्कर्ष यह निकल गया कि सरकारी किसान का नाम लेना शुरू कर दिया। कोई भी मीटिंग करेगा, देश का प्रधानमंत्री बोल लगा, मुख्यमंत्री जी कहीं पे बोल लेंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। ये धरातल पे आ जाए बस, इस पंचायतों के ही फायदे हो रहे। आपने अभी कहा कि अगर किसान बटेंगे तो लूटेंगे, ऐसी क्या वजह है कि क्या ये मतलब आप इतनी महापंचायत कर रहे हैं फिर भी किसान जो है आपस में जो है कई संगठन बन रहे हैं, इसकी वजह बहुत क्या है? संगठन बने, सरकार बनवा रही है और बनवाएगी। अभी जातिगत किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे, क्षेत्रवाइज किसान संगठन बनेंगे, अभी और बहुत बनेंगे और बटेगा किसान। क्यों, ऐसा क्यों? तो सरकार की पॉलिसी है कि भाई सरकार कह तो रही कि बटेंगे तो कटेंगे, हमने कहा कि बटोगे तो लूटेंगे, हमने ही कहा। बटने से ही तो सारा काम होता है, जितना आदमी बटेगा उसकी ताकत उतनी कमजोर होगी। सरकार भी अपनी पॉलिसी पर लग रही है, हम भी लग रहे।